हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी में। दोस्तों, हम जो इस समय मैथ में पढ़ रहे हैं, हमने पार्ट 4 तक कर लिया है। टाइम एंड वर्क का हमने दोस्तों पार्ट 4 तक कर लिया है। आज पार्ट 5 करेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। मीन्स टाइम एंड वर्क के जो आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक बहुत अच्छी बुक आती है, उसका नाम है SD यादव, जो कि मॉडरेट पर है। बहुत हाई लेवल का नहीं है लेकिन मॉडरेट का है। अगर आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा और मैक्सिमम टाइम आप अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है और इसमें मैं आज प्रयास करूंगा कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराया जाए। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं SSC के, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना या PDF ले लेना, लेकिन दोस्तों सॉल्व जरूर करना। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बुक का नाम है, ये है बुक शारदा पब्लिकेशन, आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसमें मैं टाइम एंड वर्क कराने वाला हूँ। ये जो प्रश्न है दोस्तों आज कराऊंगा वो SSC में आए हुए हैं, मीन्स CGL 10+2 इन सब में आए हुए हैं। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो आपको SSC GD, रेलवे ग्रुप D और कुछ परीक्षाएं हैं, पुलिस, इन सभी में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। काम और समय, वर्क एंड टाइम, 413 456। दोस्तों, अगर आपके पास SD यादव की न्यू एडिशन बुक है तो आप पृष्ठ संख्या ओपन करें 413 और 422 पर आ जाएं। दोस्तों, 422 से अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों, मैं जो प्रश्न कराऊंगा वो मेरा अपना मेथड है, खुद का है और बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बुक वाला सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और पक्का है आपको समझने में समस्या होगी। तो आप मेरे बताए हुए मेथड से करें। तो आइए दोस्तों, हमने जो पिछले सेशन में किया था, यानी कि पार्ट 4 में जो किया था वो हमने कर लिया था 5 क्वेश्चन तक, 6 हमने होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए पहले दोस्तों वो वाला क्वेश्चन कराता हूं। 6 नंबर लगा, ठीक है दोस्तों, मैं पहले 6 नंबर करा रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, प्रश्न है, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न आया है SSC CGL Tier 1 3/9/2016। देख सकते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स अधिकारी में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, मींस अब ये प्रश्न D यानी 4th और C लेवल परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा। मतलब पुलिस, GD और रेलवे परीक्षा में अब ये प्रश्न आएंगे क्योंकि ये CGL से रिटायर्ड क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। क्या है, फिर से पढ़ रहा हूं। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। दोस्तों, क्या है, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। दोस्तों, क्या है कि टाइम एंड वर्क में लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप प्रश्नों को हमेशा सुव्यवस्थित ही लिखें। मीन्स अगर मैं बात करूं तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। हो सकता है अगर आप थोड़ा और शार्ट कर सकते हैं, कोई तरीका जानते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको प्रयास करना है कम से कम लेना है, कम से कम जगह में लिखना है प्रश्न को। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अभी तक 3 थे, अब कह रहा है गणेश और राम मिल जाते हैं तो 24 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा G फॉर गणेश, R फॉर राम, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर नहीं तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा या कितने दिन लगेंगे। दोस्तों, पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क 16 और 24 का क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी LCM यानी 48 हो जाएगा। आप खुद से सोचिए, 16 दूना 32, 16 3 48 और 24 दूना 48।
यानी कि दोस्तों जो इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क हमारा 48 है, क्षमता हमारी आ गई है 3:2 की। यानी कि दोस्तों जब गणेश, राम और सोहन मिलकर कार्य करते हैं तो टोटल 16 दिन लेते हैं और एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। जब गणेश और राम ही सिर्फ काम करते हैं तो 24 दिन ले लेते हैं, तो काम 2 करते हैं, तभी तो 24 दिन लिया। अगर मैं इनकी क्षमता में से इनकी क्षमता घटा दूं तो हमको सोहन की क्षमता पता चल जाएगी, क्योंकि ये 3 है। G+R में निकाल दूं इसमें में से तो यश की हमें पता चल जाएगी। तो 3 - 2 बराबर 1। यानी कि दोस्तों अब जो है सोहन की क्षमता 1 आ चुकी है। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कि सोहन कितने दिन में करेगा? 48/1 यानी 48 दिन में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना। आप दोस्तों मैं सच कह रहा हूं कि आप प्रयास करें, खुद से सॉल्व करें। जिस दिन आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया कभी नहीं भूलेंगे, कोई टीचर कितना भी बताए, आप खुद से ही करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसे फॉलो कर लें और मुझसे जुड़ जाएं। अगर मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई पर्सनल बातें करना चाहते हैं जो वीडियो से रिलेटेड हो, तो आप मेरे इंस्टा आईडी से कनेक्ट हो जाइए या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ मुझे बता सकते हैं कि किस पर आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, आइए 7वां क्वेश्चन। दोस्तों ये जो बुक है, ये मैं फिर से बता दूं, SD यादव की बुक है जो मैंने रिसेंटली लिया है, न्यू एडिशन बुक है। और आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास SD यादव है तो आप पृष्ठ संख्या ओपन करें 423। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रश्नों की सीरीज जो मैं सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। आप पर जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में काम कर सकता है तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा? SSC CGL Tier 1 2016 में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ट्विस्ट क्या है कि ये प्रश्न हमको ये बता रहा है कि डायरेक्ट किसी का काम ना पूछकर इनडायरेक्टली किसी का काम पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक बात करूं तो कोई एक पिता है, उसे मैं F मानता हूं, यानी फादर की जो क्षमता है वो उसके 2 पुत्र हैं, S1 S2। दोस्तों मैंने S1 S2 इसलिए लिया है, आप ये मत समझना कि मैंने X वगैरह माना है। आप यहाँ पर मोहन ले लीजिए, सोहन ले लीजिए, अपने पिताजी को ले लीजिए और अपना 2 भाई बन जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस मैंने थोड़ा सा कम में चिन्हों सा लिखने के लिए मैंने S1 S2 लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है कि प्रयास करें कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ेंगे तो चांसेस इतने ज्यादा हैं कि आप वो क्वेश्चन कर सॉल्व कर पाएंगे, उतने ही चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। एक फादर है, इसके 2 पुत्र हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, पिता की जो क्षमता है वो दोनों के बराबर है, S1 S2। अब क्या कह रहा है? ये एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में। यानी कोई S1 है दोस्तों, वो 3 घंटे में कोई काम कर सकता है, S2 6 घंटे में काम कर सकता है। टोटल वर्क 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। दोस्तों अब हमें क्षमता मिल चुकी है, दोनों की क्षमता क्या हो गई? 3। टोटल वर्क कितना है? 6। S1 S2 मिलकर जब काम करेंगे दोनों तो 6/3। टोटल वर्क अपन क्षमता 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिन लगाएंगे। यहां पर क्या है प्रश्न में? S1 + S2 = F के, यानी कि अगर ये दोनों 2 दिन लेते हैं तो बराबर, यानी कि दोनों बराबर हैं, मीन्स फादर भी 2 दिन लेगा, यानी F यानी फादर भी 2 दिन ही लेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आप समझ चुके होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों की सीरीज में खासियत क्या थी कि इनडायरेक्टली वर्क को पूछा था। मुझे पता है कि ये प्रश्न एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था,
क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारे सेक्शन को सॉल्व करना होता है, बट आप यहाँ रिलैक्स माइंड में करेंगे तो मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में लग जाना चाहिए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों तैयारी में क्या है कि आप रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पर प्रश्नों को सॉल्व करें। जरूरी नहीं है आप मैथ में तेज हो या धीम हो, इससे कोई डज नॉट मैटर। ये मैंने खुद से महसूस किया, आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं हो सकते। तो जितना जिस सब्जेक्ट पर आप फोकस करना शुरू कर देंगे वो अच्छा चला जाएगा। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां प्रश्न है, x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। x अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मुझे दोस्तों ये सिंपल वाला क्वेश्चन लग रहा है। ये आया है दोस्तों SSC CHSL टियर 1 12/3/2018 वाले शिफ्ट में, यानी कोरोना काल के समय वाले शिफ्ट में आया था, यानी कि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अभी दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये SSC वाला मैं क्यों करूं या कोई प्रॉब्लम, आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। आपको रेलवे परीक्षा में और पुलिस वगैरह परीक्षा में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही मिलेगा। आपको लिखा है दोस्तों x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। हमारा पुराना स्टाइल x तथा y ऐसे लिखेंगे, 12 दिन में करते हैं, सॉरी इस तरह 12 दिन में कर लिया। अब क्या कह रहा है, y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है। y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर लिया, टोटल वर्क निकाल देंगे यहां से, कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पर जो छोटी संख्या होगी दोनों से डिवाइड होगी वो 60 ही होगी, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 30 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेशन है उसमें। 60 में देखिए दोस्तों 4 का भी है 3 का है, तो 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 30 दूना 60। अब प्रश्न में पूछा है कि x कितने दिन में पूरा करेगा। जब x और y काम करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं और एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 5 की है। जब y अकेला कार्य करता है 30 दिन लगाता है और कार्य क्षमता 2 की है। अगर x प्लस y में से हम y की कार्य क्षमता निकाल दे तो हमें x का पता चल जाएगा। x का पता करने के लिए, y का पता करने के लिए हमें इसकी क्षमता में से y की क्षमता माइनस कर दे, हमें x का मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, y बराबर 2 है, तो इसको यहां से घटा देंगे 3, यानी कि अब x की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। अब कितने दिन में कर पाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी 60 बटे x की क्षमता 3, 3 दूनी 6 बराबर 20 दिन। तो ये इजी प्रश्न है, इसमें आपको यही देखना था कि हमें क्षमता कैसे, जो एग्जामिनर है प्रश्न पूछने वाला यही चाहता था कि आप यहां से वैल्यू निकाल पाते हैं या नहीं। आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, इन पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो ध्यान देना है दोस्तों वो यहां पर देना है कि आप क्षमता अलग कर पाए या नहीं कर पाए। अगर ये आपने कर लिया दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। पक्का है कि आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है। आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा, क्वेश्चन मार्क। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा ओल्ड है दोस्तों, 2016 में आया है। मींस पैटर्न एक प्रश्न की सीरीज 3 से 4 साल चलती है, लेकिन 2016 में आया है। तो एग्जाम भी तो नहीं हुआ दोस्तों, अभी 2018 के बाद से कुछ अब होने लगे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों लिखने का तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रयास करें कि जो लिखने का तरीका है वो मेरे जैसा होना चाहिए, या फिर आप कोई खुद का तरीका अच्छा से लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो ही तरीका यूज करें। 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में करता है। ए अकेला 9 दिन में करता है, बी अकेले कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये भी सेम प्रश्न है, जस्ट रिपीटेड, इसमें नंबर का डिफरेंस है। मींस
मैं बात करूं तो सिर्फ आप इसमें संख्या चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क बोलते हैं, दोनों का एलसीएम 6 और 9 का 18 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। यानी जब a प्लस बी मिलकर 6 दिन लगाते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तभी तो 6 त्रिक 18 काम कर लेंगे। टोटल वर्क अगर 18 है, जब ये 9 दिन लगाता है उसकी क्षमता 2 है, तो 9 दूनी 18। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इसी प्रकार। अगर मैं ये प्लस बी की क्षमता में से ए की क्षमता निकाल दूं तो मुझे बी की क्षमता पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी की जो क्षमता है दोस्तों वो है 3 की, और बी की जो ए की क्षमता है वो है 2 की। अब मैं माइनस कर दे रहा हूं, ए की क्षमता में माइनस कर दे रहा हूं, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? बी बराबर 1 आ जाएगा ना दोस्तों। अब हमें बी कितने दिन में कर पाएगा? तो टोटल वर्क 18 है, बी की क्षमता 1 है, बराबर 18/1 बराबर 18 दिन। दैट्स इट। आपको क्या करना था दोस्तों कि इसमें आप सिर्फ इफिशिएंसी कैसे अलग कर पाते हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन इतना ही था। आप आंसर पर न जाएं, कभी आंसर पर न जाएं। आपने यहां कर लिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है दोस्तों, तो प्रयास करें कि आप पूरा वीडियो देखें। आइए दोस्तों 10th क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों प्रश्नों में डायमंड डोर में बहुत सारे टाइप हैं, आप खुद से सॉल्व करिए, करते रहिए बुक में। मैं करवाऊंगा एसडी यादव का और लूसेंट का, दोनों का। मेरे पास किरण की भी है, एसडी यादव की भी है, और मैं लेटेस्ट जो एग्जाम होते हैं उनका भी क्वेश्चन लाता हूं। मैं खुद से भी सॉल्व करता रहता हूं। और मेरे पास किरण की, एसडी यादव और आर्यस अग्रवाल, लूसेंट, बहुत सारी बुक है। आइए दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, ये मेंस का प्रश्न है। आप एसआई का एग्जाम में देंगे, उसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ये इस टाइप के प्रश्न आपको पुलिस वगैरह में नहीं मिलेंगे। ये लेवल इसका अप है दोस्तों। ये प्रश्न ट्रेंडिंग में हो सकता है। मतलब मैं बात करूं, अभी आप खुद से सॉल्व करना। आप मेरा जो सॉल्यूशन करा रहा हूं मत देखना, वीडियो को रोक दो यहीं पर। आप खुद से प्रयास करो, 2-3 बार अटेम्प्ट करो। मुझे पक्का है 1-2 बार फंसोगे जरूर। देखो मैं करवा रहा हूं दोस्तों। ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने काम कितना किया? 12 दिन। अगर वो 18 दिन में कोई काम कर सकता था, 18 दिन में कोई काम कर सकता था, काम किया 12 दिन, तो कितना काम कर लिया होगा? 4 3 12 दिन, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3। अब सोचो दोस्तों मैंने ये क्यों निकाला? आपके मन में आना चाहिए ना। अगर आपके मन में नहीं आ रहा तो आप ठीक है, आप बस पढ़ लो, जाओ, कोई मतलब नहीं। आपको ये सोचना चाहिए क्यों किया। दोस्तों इस प्रश्न का तरीका करने का क्या है, या फिर मैं दोनों का अलग अलग निकाल लूं। अलग अलग निकालने से मतलब है कि मैं 12 दिन का निकालूं फिर 18 दिन का निकालूं, या फिर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लूं कि उसने तो 12 दिन काम करा है, तो जो शेष काम आएगा, मतलब जो बचेगा, मैं उससे पूरा काम करवा लूं। यानी कि अभी बताता हूं, जो बी 8 दिन में पूरा करता है शेष काम, मैं उसे 8 दिन में ना करवा कर उससे पूरा काम करवा के देखूं कितना करता है। क्योंकि वो 18 दिन में कर सकता था, ए है 18 दिन में कर सकता था, और शेष काम बी ने पूरा किया है। जब काम सेम रहेगा तभी तो हम एलसीएम ले पाएंगे। अब 2/3 काम करता था, 2-3 में से 2 चला गया, 1/3 काम बच गया। 1/3 काम बच गया है। अब यही काम बी कितने दिनों में कर रहा है? कहाँ गया दोस्तों क्वेश्चन? हाँ, बी 8 दिन में कर रहा है। 1/3 काम 8 दिन में कर रहा है, तो एक काम 24 दिन में कर रहा होगा। इधर जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, इसे बोलते हैं कैची, क्रॉस मल्टीप्लाई। 24 दिन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। सिंपल मतलब मॉडिफाइड वर्जन हो गया। ए कितने दिन में कर रहा है? नीचे लिख रहा हूं दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 18 दिन में। सेम काम बी करेगा 24 दिन में।
देखिए दोस्तों, मेरा इतना स्टेप सॉल्व करने के बाद मेरा क्वेश्चन मॉडिफाई होकर सिंपल में कन्वर्ट हो गया। 12 दिन का क्या बी अकेले पूरे काम को, दोनों का लासा कितना हो सकता है? 36 होगा नहीं, 54 नहीं हो सकता, 72। 18 चौके 72 और 24 तियां 72। अब ए की क्षमता दोस्तों 4 आ गई, बी की आ गई 3। अब कितना पूछा है? बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा? तो टोटल वर्क 72 है, बी की क्षमता 3 है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दिन। 24 दिन में वो कर लेगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहां वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बस इतना सा स्टेप है, आप अगर ये काम निकालना सीख गए तो बस ठीक है। आप इन ऐसे प्रश्नों को मॉडिफाई करें, मतलब अपने हिसाब से बना लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर 10 बजे खाना खाएं, आपका टाइम टेबल नहीं है, समय आपके पास 11 बजे खाते हैं तो वही 11 बजे खाएं, क्या दिक्कत है? तो 12/18 कितने दिन में से कितना काम किया, शेष काम निकालेंगे। अब यहां सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहां मैंने माइनस क्यों किया। दोस्तों कोई काम एक रहा होगा, कोई काम एक ही तो रहा होगा, तो 2/3 मतलब 1 - 2/3 मुझे करना चाहिए। तो 3 एक कम 3 और 3 2 में से 3 में से 2 चला जाएगा, 1/3 आएगा वही। तो ऐसे प्रश्न में कभी एक आगे ना लगाएं, जल्दी करने का प्रयास करें, 3 में से 2 घटाएं, काम खत्म, काम बच गया। अगर मैं कह दूं 1/4 काम, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 100 रुपए का मैं 4 भाग करूं तो 25-25 आएगा। तो देखिए 4 में से गया 3/4। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जरूर इस पे अच्छा ही मिलेगा। और मेरे डेली लाइफ का मैं कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, वो मेरा फन टाइम है, तो आप जब समय मिले तो आप जरूर देखें उसको भी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है? दोस्तों ये प्रश्न ना कि सिर्फ आपको मिलेगा मैथ्स में, ये रीजनिंग में भी मिलेगा आपको। उसमें आती है मिसेलेनियस सीरीज, कहीं से भी पूछेगा उसमें मिल जाएगा आपको। दोस्तों हाल फिलहाल में भी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, आप पेपर जिसने क्लियर किया है आप उससे पूछना कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिला था, मिला रहा होगा, पक्का रहा होगा क्वेश्चन। मैं उसका भी शिफ्ट लेकर आऊंगा, जो मेरी सिस्टर की शिफ्ट में आया था उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसका हो गया उसमें। आइए 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। अगर 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 20 × 16 320 दिन में। आप खुद से सोचिए कि 20 महिलाएं एक काम को अगर 16 दिन में कर सकती हैं, अगर एक महिला को करने को बोल दिया जाएगा तो सारे महिलाओं को गुणा करके बना दिया जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, मल्टीप्लाई। ऐसे प्रश्नों में आपको एक का काम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। और फिर क्या कह रहा है? 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में मल्टीप्लाई, तो एक पुरुष 15 × 6 = 90 के 0, 15 × 1 = 15 और 9 24। अब क्या पूछा है? सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता। अब दोस्तों महिला और पुरुष की क्षमता आ गई, एक दिन का वर्क आ चुका है, तो पुरुष क्या पूछ रहा है दोस्तों? एक पुरुष एक महिला की, तो 240/320 कर देंगे, 0 से 0, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 3:4। इजी प्रश्न था दोस्तों, कोई दम नहीं इसमें। इस प्रश्न में कोई दम नहीं है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक लोग का काम निकाल के बस अनुपात में कर देना था, नो ट्विस्टेड। बारहवां प्रश्न, प्रश्न है, ए और बी
किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ये अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? आइए दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दैट्स इट लिखो। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लिख लिया हमने। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यानी जो अकेला ए है ये उसे 30 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकाल देते हैं, 60 आ जाएगा, 5 बार 2 बार। अब क्या पूछा? तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा? दोस्तों रिपीटेड है क्या? कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसकी क्षमता ए प्लस बी की क्षमता में से हम ए की क्षमता निकाल देते हैं, 3। बी की क्षमता बराबर 3 आ गई। टोटल वर्क 60 है बटा 3, 3 दूनी 6, 20 दिन, काम खत्म। दैट्स इट। इजी प्रश्न था दोस्तों, कोई दम नहीं है था इस प्रश्न में। 13वां प्रश्न आइए। प्रश्न दोस्तों, जो ये बुक है ये भारी है, मतलब काफी मोटी बुक है, तो इसे संभालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जब पढ़ाने में। तो दोस्तों ये वाली बुक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, टाइप वाइज भी है और सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों क्या है, मुझे पहले नेट पर सर्च करके या इधर उधर से लाना पड़ता था, शिफ्ट लेनी पड़ती थी किसी न किसी से, लेकिन अब नहीं है। एसएससी में सारा प्रश्न मैं प्रीवियस कराऊंगा, फिर जो रिसेंटली एग्जाम में आए हैं वो लेकर आऊँगा। जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं मींस पेट हो गया, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उनके लिए तो मैं एक ही क्लास लाऊंगा जिसमें 50, 60, 70 जो भी क्वेश्चन होगा सारे करवाऊंगा। तो इसके लिए तो दोस्तों ठीक है, 15, 20 क्वेश्चन करवाता रहूंगा। आइए अगला करते हैं 13वां। प्रश्न, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है, सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा, कह रहा है प्रश्न में प्रफुल्ल ने 30 दिन में काम का आधा भाग पूरा किया। अगर 30 दिन में काम का आधा भाग पूरा कर रहा है, आधा भाग 30 दिन में, तो एक भाग 60 दिन में। अगर आधा काम 30 दिन में करते हो तो पूरा काम 60 दिन में करते हो। अगर आधा काम वो 30 दिन में कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि सरबजीत बचा हुआ काम, अगर वो आधा काम 30 दिन में कर रहा है तो आधा काम ही बचा रहा होगा, और कह रहा है आधा काम जो बचा है वो सरबजीत कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम 20 दिन में कर रहा होगा। समझ गए ना? अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मॉडिफाइड हो गया है, अब ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है। एग्जामिनर बस इतना ही करवाना चाहता था, जो बच्चा ये इतना कर लिया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। 1/2 काम 30 दिन में, तो एक काम 60 दिन में, बचा हुआ काम 1/2 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में। यानी जो प्रफुल्ल है किसी काम को, अब देखो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो गया है। प्रफुल्ल, मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैसे मॉडिफाइड हो गया, प्रफुल्ल किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, उसी काम यानी बचा हुआ काम था, उसी काम को जो है सरबजीत 20 दिन में कर सकता है। अब हमें प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब टोटल वर्क तो पूछेगा ही। टोटल वर्क 60 आ गया, 60 एकम 60, 20 तिया 60, यानी सरबजीत की क्षमता जो है एक दिन में 3 काम करने की है। एक दिन में 3 काम करते हुए 20 तिया 60 पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों मिलकर यह काम कितना दिन में करेंगे, यानी P प्लस यस, प्रफुल्ल प्लस सरबजीत दोनों मिल जाते हैं तो इनकी क्षमता 4 हो जाती है। टोटल वर्क 60 है, यानी 60 है, 4/60 बराबर 15 चौके 60, 15 दिन, दैट्स इट। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या करना था, थोड़ा सा यही मॉडिफाई आपको कर लेना था, दैट्स इट। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपने ये कर लिया, आपका क्वेश्चन यहीं पर क्लोज। आपको प्रयास करना था कि आप देखिए दोस्तों, प्रश्न में आपको बहुत बवाल करेगा, कहीं 1/3 काम करवाएगा, कहीं 2 काम करवाएगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन करवा दूं तो आप सोचेंगे मैंने तो कर लिया, लेकिन एग्जाम में आप ढह जाएंगे। लेकिन ये
इसका थोड़ा सा ट्विस्टेड लेवल था। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इंस्टा आईडी पर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। 14 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है, छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है, बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? क्वेश्चन मार्क। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 30/1/2017 में ये प्रश्न आया है। दोस्तों क्या है, ये इजी सा प्रश्न है, लेकिन इसे जो लेवल है वो अगर इसी प्रश्नों की श्रृंखला आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जस्ट माइंड जाएगा टोटल वर्क निकालूं, मल्टीप्लाई करूं, भाग करूं, काम खत्म करूं। नहीं करना है, समझो क्वेश्चन को। छुटकी 15 घंटे में, सी को लिख रहा हूं, छुटकी को 15 घंटे में 30 केक बनाती है, तो 1 घंटे में 2 केक बना लेती रही होगी। 1 घंटे में उसकी जो क्षमता है 2 केक बनाने की है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है जब छुटकी और सी प्लस बी यानी कि छुटकी प्लस जब बड़की मिलती हैं तो कितना काम करती हैं? 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं। 30 घंटे में 90 केक अगर दोनों मिलकर बना रही हैं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 केक बनाएंगी। इतना तो समझ गए। अब सिर्फ छुटकी की क्षमता है 1 घंटे में 2 केक बनाने की, छुटकी और बड़की की क्षमता है 1 घंटे में 3 केक बनाने की। अगर मैं छुटकी की क्षमता 1 घंटे में 2 केक बनाने की इसमें से निकाल दूं तो हमें बड़की की मिल जाएगी। तो मैं इसकी क्षमता निकाल दे रहा हूं, -2 कर देता हूं, 1 आ गया। यानी बड़की की जो क्षमता है वो 1 घंटे में 1 केक बनाने की है। आप उम्मीद करता हूं ये समझ चुके होंगे। अब प्रश्न में क्या पूछा है? तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? अब बड़की 1 घंटे में 1 केक बना रही है तो 10 घंटे में गुणे 10 केक बना लेगी। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे इन प्रश्न को। आप वीडियो को पॉज करना दोस्तों, खुद से सॉल्व करना। अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी है, वीडियो को तुरंत पॉज करो, जाओ। आप क्या करना कि आप पीडीएफ ले लेना मुझसे, वो सॉल्व करो, वो ज़्यादा बेहतर तरीका। अगर आपके पास समय कम है तो आप पीडीएफ से ही सॉल्व करें, और आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको थोड़ा समस्या है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई, या कोई प्रश्न आप किसी तरह कर पा रहे हैं, तो आप जरूर देखें। ऐसा करने में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखा है दोस्तों। राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? एसएससी सीएचएसएल टियर 1। ये दोस्तों तरीका थोड़ा अलग है इसका। करते हैं, राहुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक, हमने लिख लिया। राहुल कोई काम 18 दिन में कर सकता है, हमने जस्ट सिंपल मेथड में लिखा है। सोनू उसी कार्य को 15 दिन में, सोनू को मैं यस से लिख रहा हूं, उसी काम को वो 15 दिन में कर ले रहा है। अब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। खुद से सोचिए, 75 छक्का 90, हाँ 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं फैन नहीं चला सकता हूँ, नहीं आवाज़ आएगी वीडियो में, इसलिए गर्मी बहुत लग रही है। अब क्या पूछा है प्रश्न में? क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न में पूछा है ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें। दोस्तों राहुल की जो क्षमता 1 दिन में 5 काम करने की है, सोनू की 1 दिन में 6 काम करने की है, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन कार्य करते हैं। यानी 1 दिन में 11 काम दोनों कर सकते हैं, तो 5 दिन में करेंगे 55 काम। अब क्या पूछा है? तो कार्य का कुल कितना गुना बचा हुआ है? तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? 90 यानी 55/90 काम कर लेते हैं तो कितना? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 8 = 40।
11/18 गुना। क्या पूछा है दोस्तों इसमें? तो कार का कितना गुना बचा हुआ है। तो दोस्तों बचा हुआ पूछा है ना दोस्तों, तो 18 में से 11 चला जाएगा, 7/18 आंसर आएगा। देखो दोस्तों ट्विस्टेड है, इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, देख लेता हूं कितना है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 का सी सही है दोस्तों, 7/18। दोस्तों यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें पूछ रहा है ये 7/18 सही है, बिल्कुल सही है अपना प्रश्न सॉल्व जो आया है। मतलब कुल कार का कितना गुना हुआ है, जबकि इसमें बहुत शॉर्ट में बचा हुआ लिखा है, मतलब बार नहीं लिखा है, 4 लिखा हुआ है, तो बचा हुआ है 7/18 काम बच जाएगा। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 16 प्रश्न, 16 नंबर। सोलहवां प्रश्न है, पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है पंकज ने 12 दिन में काम का आधा भाग पूरा किया। अगर कोई पंकज है, पंकज 1/2 काम करते हैं 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में कर लिए होंगे? एक काम कर लिए होंगे 24 दिन में, यानी आधा काम 12 दिन में, तो जो बचा हुआ आधा काम दोनों मिला दें तो वो एक दिन में 24 काम कर लिया। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं इस प्रश्न में कि मॉडिफाई कर लो अपने हिसाब से, मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब बचा क्या है? शेष काम, यानी साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो आधा काम कर रहा था तो आधा काम ही बचा रहा होगा, तो आधा काम वो 6 दिन में कर रहा है साईनाथ, तो एक काम 6 दूनी 12 दिन में। अब मेरा क्वेश्चन बदल चुका है, पंकज किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, साईनाथ उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क 24 आ गया, 24 से कम 24, 12 दूना 24, यानी पंकज की क्षमता एक काम करने की रही थी और इसकी क्षमता 2 रही। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता 3 आ गई। टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, 3/24, 8 दिन। देखिए दोस्तों कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आप एक बार खुद से प्रयास करना, आप एसडी यादव का जो सॉल्यूशन है वो खुद से देखना, उसका जो सॉल्यूशन कराने का तरीका है वो अलग है, मेरा अलग है। मेरे मेथड में आप आएंगे तो ये मेथड आपको बहुत टाइम की बचत करेगा और एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम में टाइम बचा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली 2 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा ही। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न आप इस प्रकार सॉल्व करें। दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लेते हैं अगर मैं दो संख्या 3 + 3 = 3 है, सॉरी 3 और 5 है। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का 3rd लॉ आप पढ़े हैं, उसी नियम पर आप सोच सकते हैं। अगर 3 है, अगर 2 मैं इधर जोड़ दूं, 2 मैं इधर जोड़ दूं, तो 3 2 5 = 7 के क्या कोई डिफरेंस आया? कोई डिफरेंस नहीं है, गैप तो मेंटेन है ना, गैप तो 2 का ही है। अगर मैं एक थप्पड़ इसको मारूं, एक थप्पड़ इसको मार दूं, तो कोई डिफरेंस आया? 3 2 5 1 6, 5 2 7 1 8, डिफरेंस तो 2 का ही है ना, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को बराबर के इस पार कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड में करें। जैसे 2/3 है, 2/3 है, अगर मैं ऊपर से 2 से गुणा कर दूं और नीचे 2 से भाग कर दूं या 2 से नीचे गुणा कर दूं तो कोई मैटर, कोई फर्क नहीं है, 2 2 तो कट ही जाएगा ना। तो ये मैथ में क्या है, इक्वेशन बनाने में काम आता है, जिसका इस्तेमाल मैं यहां कर रहा हूं। आइए दोस्तों 16 था ये, हाँ 17 नंबर। आज का दोस्तों मैं अंतिम प्रश्न कराने जा रहा हूं, 17वां। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मैं भी नया ही हूं दोस्तों, तो मुझे सपोर्ट करो दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको जब समय मिलता है तब देखना, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो देखना। हो सकता है कुछ मैं कुछ इजी वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊँ जो शुरुआती स्टेज में रहते हैं, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क का लाया है।
तो आप प्रयास करना कि जो आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो कर लेना। और मेरी इंस्टा आईडी है दोस्तों सफलता इंस्पायर स्टडी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। और दोस्तों मैंने कुछ अपना वीडियो शूट किया है मेरा कॉलेज का और बहुत सारा है, आप वो वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। आप मेरा खेतों का एरिया, मेरे आसपास का किस माहौल में रहता हूँ, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। मैंने अपने व्यूअर्स जो मेरे दोस्त हैं उनको दिखाने का प्रयास किया कि कहाँ पर मैं रहता हूँ, क्या माहौल है। और मिलूंगा भी बहुत लोगों से, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है, उनसे भी मुलाकात करूंगा, उनसे सीखूंगा कुछ ना कुछ। 17वां प्रश्न, प्रदीप ने 14 दिन में काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, 1/4 काम, देखो ट्विस्ट कर दिया है। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, प्रदीप ने 14 दिन में काम का 1/4 भाग पूरा किया। 14 दिन में 1/4 काम, प्रदीप 1/4 काम अगर 14 दिन में किया है तो एक काम पूरा 56 दिन में कर लिया। अगर 1/4 काम 14 दिन में कर रहा है तो शेष काम कितना बच गया, 3/4 बच गया ना, वही मेथड है, 4 में से गया 3/4 काम, शेष काम कितना बचा 3/4। और सकीब का कितने दिन में कर रहा है, सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में कर लेगा, उधर चला जाएगा 56 × 4/3, 56 चौका 6 चौके 24 के 4, 4 पंचे 20, 2 22, 224/3। अब दोस्तों जो प्रश्न है वो अपना प्रश्न मॉडिफाई हो गया है, जो क्या नाम है इसका, प्रदीप एक काम को 56 दिन में कर सकता है और सकीब एक काम को 224/3 दिन में काम कर सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार ये तो बटे में आ गया, ये वैसे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एलसीएम और एचसीएफ कराऊंगा, आप खुद से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप कुछ नहीं करना है, अपना पुराना मेथड ही लगाएंगे। देखो यहां लिख रहा हूं, अब मेरा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया है, प्रदीप एक काम को कर रहा है 56 दिन में और सकीब उसी काम को कर रहा है 224/3। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, यानी अंश का मासा हर का, सॉरी अंश का लासा हर का मासा। लेकिन मैं यहां ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक मेथड और उसका इस्तेमाल करूंगा। 56 और 224 का लासा कितना हो जाएगा, 224 ही होगा, 224 ही होगा ना दोस्तों। 56 चौके और 224 एकम 224, यानी कि अब 224 आ गया। अब टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इससे भाग करूंगा, 224/224 कितना आ गया 1। अब 1 आ गया तो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3, समझ गया ना, तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। मैं चाहूं तो दोस्तों यहाँ 3 भी कर सकता हूं, लेकिन वो मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, मीन समझे कि लिखूंगा बार बार, आपको भी समझने में समस्या होगी। यहाँ पर आपको ये हटा देना, इसको मान लो कोई चाहिए नहीं है। 56 का 224 से काटा तो 4 गया, 224 से कम 224, 3 वाली संख्या ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए। दोनों मिलकर 4 3 7 क्षमता आ गई। टोटल वर्क कितना है, यहां लिख रहा हूं, टोटल वर्क है 224, दोनों की क्षमता 7 आ गई, 7 3 21, 7 दूनी 14, 32 दिन में। देखो दोस्तों मॉडिफाइड क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई करके कितना आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी इसमें काफी गुणा करना पड़ा है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न। अब आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और अपना आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर किया होगा। तो मैं तो देख नहीं पाया हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी कोई लैपटॉप है नहीं, तो मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन बाद में देखूंगा। 17वां लगा दोस्तों, आपको ये 17वां क्वेश्चन, सॉरी 18वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये होमवर्क है करना। अगले सेशन में आऊंगा, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों।
अब थोड़ी सी बातें कर लूँ आपसे। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इससे मुझसे जुड़ जाएं और मुझे पर्सनली कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और मैं ही सीख भी रहा हूँ अभी दोस्तों, तो आप मुझसे जुड़ जाएं, मुझसे सीनियर हैं तब मुझे ज़रूर सलाह दें। और जिस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, चाहे जो टॉपिक हो मैथ का, आप मुझसे बताएं, मैं उसके सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर आऊँगा। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो समुंदर है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों क्या है, ये सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा देख लेना वीडियो को। और दोस्तों मेरी इंस्टा आईडी है सफलता इंस्पायर स्टडी, आप इससे जुड़ना ना भूलें, आप ज़रूर जुड़ें वहाँ पर मुझसे, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने आसपास और बहुत सारी चीज़ों का मैं वहीं पर अपडेट देता हूँ। तो आप यहाँ पर जुड़े, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, अगर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लाइक शेयर कमेंट आपकी इच्छा, शेयर चाहे ना करना कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कोई घर का फैमिली मेम्बर है तो शेयर कर देना। दोस्तों आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है। अब जल्द ही अगला सेशन लेकर आऊँगा। एसडी यादव बुक नहीं है आपके पास तो ले लीजिए, और मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए सफलता इंस्पायर स्टडी को। बाय, थैंक यू।